बेटा अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब प्लीज सुनिए। डिटर्मिनेंट्स में ना पहले ये समझ लो, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आप लोग निकाल सकते हो। फाइन। आप लोगों का ऑर्डर 2x2, 1x1, 3x3, 4x4, 10x10 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बट ऑब्वियसली आप लोगों को 3x3 के ऊपर का पूछता नहीं है वो। एक बार आप लोग 1x1 और 2x2 को तो फट से निकालना सीख भी लेते हैं। 1x1 मान लो कुछ मैट्रिक्स था 8, इसका डिटर्मिनेंट 8 ही रह जाएगा। ठीक है ना, सही। तो डिटर्मिनेंट इसका 8 ही रह जाएगा। ये आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलर से कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ठीक है ना, मान लो डिटर्मिनेंट था मेरा -3, मैट्रिक्स था -3, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 ही रहने वाली है। फेयर एनफ, कोई इशू किसी को। नेक्स्ट, अगर 2x2 कुछ है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ठीक है, मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, तो ये ए डी माइनस बी सी हो जाता है। फेयर एनफ है, किसी को कोई इशू इस चीज में? देखो 1x1 2x2 में तुमको माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब माइनर और को फैक्टर की जहां पे जरूरत पड़ना शुरू होती है उस पर अपन लोग आते हैं। बट एक समझ जाइए, आर देयर सम क्वेश्चंस? नो। चलो हाँ, एक काम करो, बिफोर गेटिंग टू माइनर एंड कहते को फैक्टर्स, आप लोग ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, आपको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, निकाल सकते हो अभी आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको पता करना कहाँ पे कौन से वैल्यू ऑफ एक्स पे दोनों इक्वल हो गए, निकाल सकते हो आप लोग ये दोनों डिटर्मिनेंट को इक्वल करके। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई अगर नेचुरल नंबर्स है, जिससे ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हो जाए। ट्राई कीजिए, आ जाएगा। यस। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, 3a² बेटा ए स्क्वायर निकालना आता है आप लोगों को, a इंटू ए मैट्रिक्स होना पड़ेगा, दैट इंटू 3 करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ 1 2 3 4 आती है तो 3a² की वैल्यू भी 3 6 9 12 हो जाएगी। -2 भी आपको करना आता है, आ जाएगा कुछ तो भी आप लोगों का आंसर। बस एग्जाम्पल नंबर 4 तक आप लोग पहले फट से करोगे आप लोग, 1 2 3 एंड 4। फेयर इनफ।
सूरजन पहले 4 एग्जांपल्स करना है बेटा इसके। हाँ सर। गाइस एक बार एग्जांपल 3 का सुन लो। आई थिंक यू हैव रीच्ड टिल एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब देख उसने क्लियरली क्या बोला है, एक्स और वाई की क्या क्या पॉसिबल नेचुरल नंबर वैल्यूज है। नेचुरल नंबर 1 एंड 2 3 4 ऐसे रहते हैं। देखो अगर एक्स की वैल्यू 1 हुई तो वाई की वैल्यू 8 हो सकती थी। एक्स की वैल्यू 2 हुई तो वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 3 होगी तो वाई के लिए 8/3 नेचुरल नंबर नहीं बचा। एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 2। 5 अलाउड नहीं होगा, 6 अलाउड नहीं होगा, 7 अलाउड नहीं होगा। फिर डायरेक्टली 8 तो वाई की वैल्यू 1। फिर आगे और जाएगा 9 10 पे तो अगेन तेरे डेसिमल्स में फ्रैक्शंस आएंगे बेसिक तो नहीं। तो बस ये 4 ही पॉसिबल है बेसिकली ना। 8 के फैक्टर उसी में बढ़ जाएगा, देखो 2 2 2 2 वाले। ठीक है।
बेटा हो गए चारों एग्जाम्पल्स खत्म? कोई कर रहा है अभी भी? यस वेटिंग, यस वेटिंग बेटा। एक है ना, इधर आ। एक ले और बच्चे सबको बीवी वालों को पकड़ाते जा जो जो पेपर देने आए हुए हैं। नहीं नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तेरा आने का है, वो 10th वाले का था। पेपर पास हो गए। पूरे नहीं कराऊंगा क्वेश्चंस में, अगेन प्रॉपर्टीज पूरी कराऊंगा मैं, तुम्हारे को क्वेश्चंस पूरे नहीं कराऊंगा प्रॉपर्टीज के। भाई लोग कोई कर रहा है अभी भी तो बोलिए यस वेटिंग। हो गया एंजल? यस गाइस, कोई अभी भी कर रहा है पेपर क्वेश्चन सॉल्व? चलिए अब 3/3 अपन लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के पहले माइनर एंड को फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं। पहले सिर्फ माइनर का मतलब समझ लो। कुछ है, मान लो ये 2 8 -3 -4 5 0 6 3 1। मुझे मान लो बोला गया 8 2 1 का माइनर निकालो, मतलब इसका माइनर निकालना है आप लोगों को। तो कुछ नहीं, ये कटा ये कटा, क्या बचा मेरे पास में? 8 -3 3 1। बस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेना आप लोगों ने, ठीक है? नहीं, मुझे बोला गया है मे बी 8 3 2 का माइनर निकाल दो मुझे। तो ये और ये कट गया अभी के लिए। अब क्या बचा? 2 -3 -4 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देना, समझाए? अभी देखो वैसे ही आपको क्वेश्चन है नहीं आपकी बुक में, मैं ये डेटा का आप लोगों को बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ऑल 9 एलिमेंट्स के माइनर मुझे निकाल के दोगे, ठीक है ना? तो अब माइनर A11 माइनर A12 माइनर A13, वैसे कर करके आप पूरे के पूरे माइनर्स आप मुझे एक बार निकाल के दोगे।
यस गाइस हो गया है, कोई कर रहा है अभी भी 12th? यस 12th वाले ने, ये वाले इसमें 12th स्टैंडर्ड वाले कोई कर रहे हैं क्या? पास कर बेटा को, वही पास कर। हेलो मैम, मैं संकेत बोल रहा हूँ, इसका ध्रुव का मैथमेटिक्स टीचर। गाइस ये आ गया क्या बेटा आप लोगों का माइनस? हाँ अब सुनो, एक बार के लिए अपन फटफट फटफट एक बार डिस्कस करते हैं माइनस क्या है, ठीक है? A11 का माइनस क्या था? हाँ एक लाउड ही बोलते बेटा। A11 का 5, A12 का -4, A13 का -42, हाँ मैं बड़ा लग रहा था। A21 का 17, A22 का सॉरी तूने 6 बोला मुझे ऐसा किसी ने नहीं, हाँ A23 का बेटा -42 फिर से आया, पक्का यही है? मेरे को एक गलत लग रहा है A23 का तो यार सही है, चलो ठीक है। A31 का 15, A32 का -12, A33 का +42, ठीक है। अब सुनो ओए, माइनर निकालना इजी था,
को फैक्टर निकालना भी बहुत इजी है। देखो को फैक्टर कुछ नहीं होता है, वो माइनर ही रहेगा, बस हो सकता है उसकी साइन चेंज हो जाए। ठीक है, साइन किसमें चेंज होगी ना बेटा, तो जिनका पोजीशन का सम ऑड आ जाएगा। सम मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये था मेरा 1 1, 1 + 1 कितना हुआ 2, पोजीशन इवन है, तो जो माइनर था वही को फैक्टर रह जाएगा। A1 2, 1 + 2 कितना हो गया है 3, ऑड आ गया है, तो जो माइनर आया था, जो भी हो माइनर, उसमें -1 मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मेरा, मैं यहाँ पे को फैक्टर्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। A11 का सेम रहेगा, A12 का माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, जिसकी अभी 4 हो गई। 1 3, 1 + 3 कितना होता है बेटा 4 होता है तुम्हारा, ठीक है। तो वो हो गया इवन, इवन है तो जो था वो वैसा का वैसा छाप दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब A21, 2 + 1 कितना होता है 3, ऑड है, तो ये जो भी आंसर आए उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा कि आप लोगों को क्या हुआ है। तो पोजीशन जो AMN है, अगर M + N मेरा इवन अगर आ रहा है, तो जो यहां पे आंसर था वो वैसे ही छाप देंगे, और ये अगर ऑड आ रहा है M + N, तो जो आंसर था उसके पास माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा। खुद नेगेटिव अगर था, खुद अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और खुद पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होकर नेगेटिव हो जाएगा। जीरो था तो जीरो ही रहेगा। समझा ये चीज। एक सेकंड, क्या मे बी बता रहा मुझे बेटा, यहीं से देख देख के मुझे सबके को फैक्टर्स बता दे भी फटाफट। इसका तो 5 ही रहेगा, दूसरे वाले का गुड नहीं बेटा, -42 सेम रहेगा ना, 1 3, हाँ गुड 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 42 करेक्ट। समझा क्या चीज आप लोगों को, फुद्दू की बातें थी। देखो अब कभी माइनर निकाल लो, कभी को फैक्टर निकाल लो, ऐसी फालतू की बातें आ सकती है आपको एग्जाम में, बट 99% के हर पेपर में आपको डिटर्मिनेंट तो C/C का निकालना ही पड़ेगा। अब सुनो, अब मैं तुमको माइनर और को फैक्टर के थ्रू नहीं सिखा रहा हूँ डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। बस आप लोगों को एक चीज बताता हूँ मैं, आप या तो कहते हैं डिटर्मिनेंट ये रो की वैल्यू से हेल्प करते निकाल सकते हो, या इससे कोई भी रो से, या फिर कोई भी कॉलम से। इट इज रिकमेंडेड फॉर फास्टर कैलकुलेशन एंड लेसर मगजमारी, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं वो ले लो। सर या तो आप ये वाला रो ले लो, या फिर आप ये वाला कॉलम ले लो। मुझसे पूछो ना, somehow I get a little more comfortable when I'm talking about a row than about a column, but ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। सर वो सब बातें बाद में, पहले अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड रो की मेहनत से निकाल लेते हैं एक बार के लिए, और फिर मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की मेहनत से भी निकाल के दिखाता हूँ, 4 तरीके से निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका खुद का पोजीशन क्या था 1 1, यहाँ पे प्लस हो गया। इसका पोजीशन क्या था 1 2, तो -1 3 प्लस, तो ये ऐसा करोगे तो ये पोजीशंस की वैल्यू आती है इससे, पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब देखो दिस 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 2 का माइनर, ठीक है ना, तो हो जाएगा 5 - 0। अब दिस है ना -8 इंटू इसका माइनर -4 -6 -0 सॉरी -4 -0 प्लस दिस है ना -3 हो गया वो, इंटू 3 का माइनर, तो हो जाएगा -12 -30, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 4 32, 42 इंटू 3 126 कुछ हो जाता है। समझा आप लोगों को, जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा इसका समथिंग लाइक 8 6 1, कुछ गलती हुई है कुछ कैलकुलेशन की, देख लो। सही है ना, ये 168 आ रहा है, ठीक है। चलो अब ये वाले से निकाल ले, हाँ अगर वो वाले से निकाल रहा हूं मैं, तो देखो 6 इंटू इसका माइनर, तो हो जाएगा 0 माइनस और -15, 0 माइनस और -15 प्लस 15, -3 इंटू बेटा इसका माइनर, तो 0 -12 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू अब इसका माइनर क्या हो जाएगा मेरा 10 माइनस ऑफ -32,
10 प्लस 32, 90 प्लस 36 प्लस 32, कुछ गलत नहीं, 8 माई बात 42, यस 7 7 पर 168, ठीक है। सही है, ये तो मैंने रोज से निकाल दिया। अब कोई कॉलम से निकाल लेते हैं। कौन से कॉलम से निकालना है बुआ बोल, लास्ट में बोल, सेकंड वाले, ठीक है भाई, सेकंड कॉलम से निकाल लेते अभी के लिए, फाइन। -8 इंटू -4 -0 +5 इंटू 2 माइनस ऑफ -18 है, 2 + 18, हाँ, और ये -3 इंटू 0 -12, ये जगह 32 प्लस 100 प्लस 36, वही 168 आ रहा है। समझा ये चीज? कोई भी रो कोई भी कॉलम। अब देखो ऑब्वियसली अगर आप लोग सेकंड रो से निकालोगे ना तो आपको थर्ड एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा नहीं, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 ओनली, या फिर आप थर्ड कॉलम से निकालोगे सेम ही होगा। तो अब गाइस ये ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले करना है एग्जाम्पल नंबर 5 ही, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 करना है पहले आप लोगों को। गाइस जिनका ये हो जाएगा ना, सुनो एग्जाम्पल नंबर 6 भी सिंपल सा है बुआ, एक सेकंड सुन लो बेटा, एग्जाम्पल 6 भी सिंपल सा है। तुमको पहले 3a मतलब मैट्रिक्स ए जो है उसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे स्केलर, उसका मॉडुलस निकालोगे, किस्सा खत्म। फिर अलग से मॉडुलस ए निकालोगे, किस्सा खत्म। दैट मॉडुलस ए नहीं, डिटरमिनेंट इसको सॉरी करने का, डिटरमिनेंट ए निकालोगे, किस्सा खत्म। दैट इनटू 27 करोगे, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तुमको दिखाना है। वैसे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बेयर मिनिमम है, क्यों? तुमको ये ना एक प्रॉपर्टी बन के आगे आने वाला है जहां पे तुम्हारे को वो ऑर्डर से निकालते थे, इसलिए अभी के लिए एक बार तुम लोग कर लेना इसको, बट अपन तब वहां पे भी देखेंगे। देन एग्जांपल नंबर 7 सुनिए, आप लोगों को फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच, ये वगैरह फालतू की बातें छोड़ो एक बार, ये जान दो, इसके ऊपर स्ट्रेस मत लो। यहां पे बोला है इसने सेकंड क्या है, सेकंड कॉलम है,
तो माइनर और को फैक्टर निकाल लेना एग्जाम में कभी गलती से आ गया तो, एंड हेंस लिखा हुआ तो सेकंड कॉलम से ही, सेकंड कॉलम से ही आप लोगों को उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देना है। फिर तो एग्जाम्पल नंबर 7 करने की जरूरत नहीं है, आप लोग फट से 5th और 6th करेंगे अभी के लिए। और उसके बाद में आखिरी वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, वो वाला करेंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह मत लगाना, शायद से प्रॉपर्टी लगाने से बहुत आसान हो जाता होगा, अभी के लिए प्रॉपर्टी नहीं सिखाई हुई है, प्रॉपर्टी मत लगाना कुछ भी। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यू विल बी हैविंग अ क्लास टुमारो, ठीक है ना? हाँ वो छोड़ते हो, वो छोड़ दो, वो जो नहीं है वो छोड़ दो, उसका स्ट्रेस में उठाओ। अरे ओए 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 शांत, अपना करो पेपर। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में ना 2 ऑप्शन सही है, तुम कोई भी एक को भी टिक कर दोगे आगे बढ़ जाना, ठीक है ना? हाँ
चलिए गाइस, हो गया है 12th वालों का, पूरे हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। कुछ नहीं, सिंपल सा करते जाओ, आता रहेगा आंसर, खोल उसको, आएगा आंसर, कल एक बार ट्राई कर। बता रहा बेटा, मेरे बैग में पानी की बोतलों का देगा ना, खोल ले खोल ले, चेंज करना रहेगा। हाँ, फिर मंडे को भी यही टाइम पे क्लास एंड वो नहीं, मंडे ने 11th को क्लास एंड दिस थिंग। हाँ बेटा, मुझसे याद से मिल जाना तू, मुझे काम है घर से। हाँ, हो गया गाइस। गाइस एनीवन फॉर एग्जांपल नंबर 6, एक सेकंड, तुम्हारा हुआ है क्या बेटा? हाँ, तेरा हुआ है बेटा, और जब अंदर शिफ्ट हो जाए। Yes. Anyone for 6, 5? Exercise of question number 9, anyone? 9th issue है, नहीं तेरा आया आंसर पक्का, यहां तक है, ठीक है। अब देखो गाइस, अपन ना बस कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी देख ले रहे, जैसे कल के सेशन में वो इन फुद्दू प्रॉपर्टी से टाइम वेस्ट ना। अगर गलती से एक पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो रहेगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी मस्ती है, पर ठीक है, अगर अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल जीरो हो जाए, मतलब मान लो ये तीनों जीरो हो, या फिर वो कुछ ऐसा दिखता हो, कोई एलिमेंट 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 एलिमेंट, ये जीरो जीरो जीरो, ये एलिमेंट है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कोई नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी जो डायगोनल होता है इसका प्रोडक्ट निकाल देना, खत्म। ऐसा क्यों होता है जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो, इस अगर मैं कॉलम से निकालूंगा आंसर तो क्या जाएगा, a1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, b2 c3 माइनस जीरो, फिर ये भी जीरो ये भी जीरो, सब कुछ जीरो, तो आंसर क्या आ गया मेरा, a1 b2 c3। प्रॉपर्टी नहीं भी पता होती है आपको, मैं डिटर्मिनेंट निकालने होता निकाल लिए होते, पर ठीक है फाइन। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 अब सुनिए बेटा, आप लोगों को ट्रांसपोज याद है ना आप लोगों का, तो एक डिटर्मिनेंट, अरे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, कोई मतलब नहीं उसका, यानी ऐसा कोई आपको प्रूफ तो वैसे ही नहीं है। अब देखो, यस, अगर मान लो आप लोग कोई दो रोज को एक्सचेंज करते हो या दो कॉलम्स को एक्सचेंज करते हो, फर्स्ट रो को 10th रो से करो या फर्स्ट रो को सेकंड रो से करो या 5th रो को 7th रो से, कोई फर्क नहीं आता। अगर आपने ऐसा एक ही चेंज किया, एक बार रो को एक्सचेंज किया आपने, फर्स्ट रो को थर्ड और थर्ड रो को फर्स्ट बना दिया, तो डिटर्मिनेंट था उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप दो बार करोगे तो दो बार माइनस होता था, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। आप तीन बार करोगे, मतलब फर्स्ट रो थर्ड रो को एक्सचेंज किया, सेकंड रो फिफ्थ रो को एक्सचेंज किया, थर्ड कॉलम सेवेंथ कॉलम को एक्सचेंज किया, तीन बार चेंज किया ना आप लोगों ने, अगर तो ऐसा में आप लोगों को माइनस 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 तीन बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ओवरऑल माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम चेंजेस करते हो तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ओरिजिनल आंसर का, नहीं तो इवन टाइम करो तो वही आंसर रह जाएगा। समझा ये चीज, ये एक्सचेंज में है, ठीक है ना, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में नहीं है, क्योंकि अपन आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर दो रोज या दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है हमारे। कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आगे बाजू है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में होने चाहिए दोनों, फर्स्ट कॉलम एंड 10th कॉलम भी चल जाएगा मुझे, एग्जैक्टली अगर सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी जीरो रहने वाली है। यहां तक है, ठीक है। अब ये जो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड आगे के, ये अपन नेक्स्ट सेशन दैट इज टुमारो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और सुनिए सुनिए, पहले ना मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट की बिल्कुल थोड़े से प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन इसलिए करवा लूंगा तो दैट थोड़े से बड़े नंबर अगर आगे के जब हम लोग कर रहे हैं आ जाए, तो आपको छोटा जब बना रहा हूं तब समझ में आ जाए। ये करते से ही अपन लोग जाएंगे अपने वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर वापस से आना है नहीं आना है देखेंगे, ठीक है।
चलिए सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय गाइस।